रात का समय। सारे मेहमान जा चुके थे। रुद्र स्टडी रूम में था और एक फाइल पढ़ रहा था। वही उसके सामने शान मौजूद था। रुद्र उसे वो फाइल देते हुए बोलता है, शान, मैं चाहता हूँ कि तू भी अब अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। तू ऑफिस नहीं आता है, कोई बात नहीं, पर तुझे भी तेरी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये ले, इस फाइल को देख, इसमें एक जमीन के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। मैं उस जमीन में मॉल बनवाने का सोच रहा हूँ, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है इस जमीन को देखने जाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ ये मॉल वाला काम तू संभाल ले। तू जा, जमीन देख और फिर मॉल का काम वहां स्टार्ट कर दे। शान, ठीक है भैया, जैसा आप बोले, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। रुद्र, नहीं, नैना की शादी हो जाने के बाद। फिलहाल नैना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारी इकलौती बहन है। उसकी शादी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। शान मुस्कुराकर बोलता है, भैया कोई कमी नहीं होगी। ऐसी शादी होगी हमारी बहन की कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। रुद्र मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता है। दोनों भाई कुछ देर तक ऐसे ही बात करते रहते हैं। उसके बाद शान अपने कमरे में सोने चला जाता है। रुद्र भी अपने कमरे में आता है, पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। रुद्र ये देखकर दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, श्रेया, तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया है? उसका भी यही बोलना था कि तभी दरवाजा खुल जाता है। रुद्र अंदर जाता है। अंदर अंधेरा था। रुद्र फिर श्रेया को आवाज लगाता है। तभी उसके कानों में पायल की आवाज सुनाई पड़ती है। रुद्र आवाज सुनकर अपने सामने देखता है। श्रेया उसके सामने नजरें झुकाई हुई खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसने सिर्फ रुद्र का शर्ट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उसे ऐसा देखकर मुस्कुरा देता है और फिर जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करके उसके करीब जाता है। श्रेया मुस्कुराकर उसे देखने लगती है। रुद्र भी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, श्रेया, ये सब क्या है? तुमने मेरी शर्ट क्यों? वो अभी इतना ही बोला था कि तभी श्रेया उसके होठों पर अपने होठ रख देती है, जिससे रुद्र की बात उसके होठों पर ही जाकर रुक जाती है। श्रेया फिर उसके होठों पर किस करने लगती है। श्रेया के अचानक किस करने से रुद्र तो पहले हैरान हो जाता है, पर फिर बाद में वो भी उसके कमर को अपने हाथ से पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। वो भी अब उसे डीपली किस करने लगता है। कुछ देर के बाद श्रेया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो रुद्र उसके होठों से अलग होता है। श्रेया लंबी सांसें ले रही थी। रुद्र फिर उसके गर्दन पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद रुद्र उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है और फिर वो भी उसके ऊपर आ जाता है। दोनों कुछ देर के बाद एक दूसरे के प्यार की गहराई में डूबने लगते हैं। सुबह का समय। शान सुबह सुबह ही जमीन देखने के लिए निकल गया था। वहीं घर में हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। नैना को बाहर गार्डन में लगे गद्दे पर बैठाया गया था। सारे रिश्तेदार और मेहमान बाहर मौजूद थे। श्रेया भी कुछ देर में हल्दी की थाल लेकर बाहर आती है। सभी बारी बारी से नैना को हल्दी लगाने लगते हैं। रुद्र मुस्कुराकर नैना को ही देख रहा था। वहीं उसकी आंखों में हल्की नमी भी थी। कुछ देर बाद श्रेया उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। रुद्र की आंखों में नमी देखकर वो उसका हाथ थामकर प्यार से बोलती है, क्या हुआ रुद्र जी? रुद्र, मेरी बहन इतनी जल्दी बड़ी हो गई और अब वो शादी करके चली जाएगी, यही सोचकर आंखें भर आई। श्रेया, एक ना एक दिन तो जाना ही था ना नैना को, और आपको तो खुश होना चाहिए कि नैना को इतना अच्छा लड़का मिला है। श्लोक बहुत ही अच्छा लड़का है। नैना उसके साथ पूरी जिंदगी खुश रहेगी। रुद्र, जानता हूँ कि श्लोक बहुत अच्छा लड़का है, पर बहन की जुदाई एक भाई अच्छे से समझ सकता है। कितनी जल्दी दिन बीत गए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब नैना पैदा हुई थी। तब मैं और शान कितने खुश थे जब पापा ने हमें बताया था कि हमारी छोटी बहन आई है। हम दोनों ने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था नैना के स्वागत के लिए। फिर माँ जब उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आई थी तो हम दोनों तो नैना को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। और आज देखो, अब मेरी बहन शादी करके इस घर को छोड़कर चली जाएगी। ये सोचकर तो रोना आ रहा है मुझे। ये सब बोलते समय रुद्र का गला भर गया था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। श्रेया की आंखें भी नम हो जाती है। वो फिर रुद्र को अपने गले से लगा लेती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। शादी का दिन। घर में पूरी तैयारी हो चुकी थी और बारात भी आने वाली थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। नैना के परिवार वाले बहुत खुश थे। नैना की माँ अवंतिका जी और उसके पापा वनराज, वो लोग दरवाजे पर ही खड़े थे। वहीं नैना अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी, पर अभी तक बारात नहीं आई थी। रुद्र छोटे मोटे काम कर रहा था और वहीं शान भी उसकी मदद कर रहा था। तभी शान की नजर रुद्र पर जाती है। रुद्र काम तो कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अपनी श्रेया पर ही था और वहीं श्रेया मेहमानों को देखने में बिजी थी। शान ये देखकर मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, भाई, भाभी को बाद में देख लेना, वो आपकी ही बीवी है, तो पहले काम खत्म कर ले वरना बारात आ जाएगी। रुद्र शान की तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है, बहुत बोलने लगा है तू। एक बार तेरी वाली को घर आने दे, फिर देख मैं भी तुझे ऐसे ही परेशान करूंगा। शान रुद्र की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, फिलहाल तो अब तक कोई नहीं आई है मेरी लाइफ में, जब आएगी तो देखा जाएगा। इतना बोलकर वो वापस काम में लग जाता है। रुद्र शान के जाने के बाद फिर से श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया किचन में चली जाती है। रुद्र के होठों पर ये देखकर शरारती मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी श्रेया के पीछे किचन में जाता है। श्रेया एक थाल में जयमाला सजा रही थी, क्योंकि बारात कभी भी आ सकती थी और सबसे पहले यही रस्म होने वाली थी। तभी रुद्र पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसके गालों पर किस करते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया मुस्कुराते हुए बोलती है, कुछ नहीं, वो मैं ये माला रेडी कर रही थी, बारात कभी भी आती होगी। रुद्र,
आती होगी पर अभी तक आई तो नहीं ना, तब तक क्यों ना हम थोड़ा सा रोमांस कर ले। श्रेया उसकी बात सुनकर उसकी तरफ पलटती है और उसे आंखें दिखाकर बोलती है, बिल्कुल नहीं, जब देखो आपको रोमांस ही सूझता है रुद्र जी। अभी हटिए और मुझे जाने दीजिए। रुद्र, एक किस कर दो, उसके बाद चली जाना। श्रेया पीछे हटते हुए बोलती है, नहीं, मैं आपको कोई किस नहीं करूंगी। रुद्र उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है और उसकी तरफ झुकने लगता है। श्रेया की पीठ प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई थी, वो भी पीछे की तरफ झुकने लगती है। तभी बाहर बैंड बाजे की आवाज आती है। रुद्र और श्रेया का ध्यान बाहर की तरफ जाता है। श्रेया फिर रुद्र को धक्का देकर बाहर भाग जाती है। रुद्र भी मुस्कुराकर उसके पीछे बाहर जाता है। बारात बाहर आ चुकी थी। श्लोक घोड़े पर बैठा हुआ था। रुद्र और श्रेया भी दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र फिर धीरे से श्रेया का हाथ पकड़ लेता है और बारातियों की तरफ देखने लगता है। कुछ देर में सारे बाराती दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। अवंतिका जी श्लोक की आरती करती है। सारे बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया जाता है। श्लोक दूल्हे के कपड़े में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कुछ देर के बाद सारे बाराती अंदर आते हैं। श्लोक को स्टेज पर बने चेयर पर बैठाया जाता है। रुद्र फिर श्रेया से बोलता है, जाओ जाकर नैना को लेकर आओ। श्रेया अपना सिर हिला देती है और नैना के कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ देर के बाद वो नैना के कमरे के अंदर आती है तो देखती है कि नैना मिरर के सामने लगे चेयर पर बैठी हुई है और खुद को मिरर में देखे जा रही थी। श्रेया मुस्कुराकर नैना के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। नैना मिरर में से उसे देखती है और फिर उसकी तरफ पलट जाती है। श्रेया अपने आंखों से थोड़ा काजल निकालकर नैना के कान के पीछे लगाते हुए बोलती है, किसी की नजर न लगे, सच में तुम बहुत प्यारी लग रही हो नैना। श्रेया की बात सुनकर नैना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेया फिर नैना का कंधा पकड़कर उसे उठाते हुए बोलती है, चलो नैना, बारात आ गई है। श्लोक जी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं और उनकी आंखें तो बस तुम्हें ही खोज रही है, तो चलो अब चलते हैं। इतना बोलकर श्रेया नैना को लेकर कमरे के बाहर निकल जाती है। श्रेया नैना को कुछ देर में नीचे लेकर आती है और फिर उसको स्टेज पे लगे चेयर पर श्लोक के बगल में बैठा देती है। श्लोक नैना को देखकर मुस्कुरा रहा था। नैना भी एक नजर उसे देखती है और फिर सामने की तरफ देखने लगती है। कुछ देर के बाद श्रेया एक थाल में माला ले आती है। नैना फिर माला लेकर पहले श्लोक को पहनाती है। श्लोक भी माला लेकर नैना को पहनाता है। कुछ देर के बाद दोनों को मंडप पर बैठाया जाता है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। श्रेया उन दोनों की शादी होते हुए देख रही थी। उसे फिर अपनी शादी का दिन याद आता है। वो अपने बगल में बैठे रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है और बोलता है, क्या हुआ? श्रेया नाम में सिर हिला देती है। रुद्र ये देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, क्या हो गया श्रेया, बताओ मुझे, कुछ बोलना चाहती हो क्या तुम मुझसे? श्रेया, हमारी शादी गलती से हुई थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ रुद्र जी की हमारी शादी एक बार फिर से हो, पूरे रीति रिवाज के साथ, और इस बार हम दोनों की रजामंदी हो। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोलता है, बस इतनी सी बात, ठीक है, नैना और श्लोक की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं पूरे घर वालों से बात करूंगा और फिर हम दोनों की दोबारा शादी होगी। और वैसे भी हमारी शादी को 1 साल पूरा होने वाला है, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन ही हम दोनों फिर से शादी कर ले। रुद्र की बात सुनकर श्रेया मुस्कुरा देती है और उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। दोनों फिर से नैना और श्लोक की शादी को होते हुए देखने लगते हैं। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपनी कहानी का भी कोई खूबसूरत सा किस्सा शेयर कर सकते हैं। एज यू नो, कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, तो बस कीजिए अपनी लाइफ से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट अभी, और कीजिए सूफियाना FM को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना FM, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां।